एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे। वे किसान थे जिनकी जिंदगी मिट्टी से जुड़ी थी। बड़े भाई का नाम रामू, जो मेहनती और सीधा साधा था। बीच वाला भाई श्यामू थोड़ा चतुर, लेकिन उसका दिल साफ था। और सबसे छोटा कालू थोड़ा शरारती, लेकिन अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था। ये कहानी उनके जीवन के एक ऐसे मोड़ की है जिसने उनके रिश्तों की परीक्षा ली। सुबह का समय था। सूरज अभी क्षितिज पर ही था। रामू, श्यामू और कालू अपने खेत की ओर जा रहे थे। आज तो बहुत ठंड है भाइयों, लगता है आज हल चलाने का मन नहीं करेगा। रामू भैया, आप तो हमेशा यही कहते हैं। यह ठंड तो किसानों के लिए अच्छी है। मिट्टी नरम हो जाती है और बीज जल्दी अंकुरित होते हैं। हाँ भैया, ठंड में जो गरम गरम रोटियां खाने को मिलती हैं, उनका तो मजा ही कुछ और है। तीनों भाई हंसते हुए अपने खेतों की ओर बढ़ते रहे। उनका खेत गांव की किनारे था, जहां से दूर पहाड़ियां नजर आती थीं। कुछ ही देर में वे खेत पर पहुंच गए। रामू ने अपनी कुदाल उठाई और जुताई शुरू कर दी। श्यामू ने बीज बोने का काम शुरू किया और कालू, जो थोड़ा कमजोर था, पानी देने का काम कर रहा था। काम तो बहुत है, लेकिन जब तक सूरज सिर पर नहीं आ जाता तब तक हमें करते रहना है। आज हमें यह खेत पूरा जोतना है। कल बारिश की भविष्यवाणी है, तो मिट्टी नम होनी चाहिए। हाँ भैया, और मुझे तो यह सोचकर मजा आ रहा है कि हमारे बोए हुए बीज जल्द ही हरे भरे पौधों में बदल जाएंगे। दिन बीतता गया। सूरज आसमान में चढ़ता गया और गर्मी बढ़ने लगी। तीनों भाई पसीने से लथपथ थे, लेकिन वे रुके नहीं। शाम ढलने लगी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। तीनों भाई काम खत्म करके थकी हारी घर की ओर लौट रहे थे। आज का दिन बहुत अच्छा बीता, काम भी हुआ और थोड़ी राहत भी मिली। हाँ भैया और कालू, तुमने भी आज खूब मेहनत की। धन्यवाद भैया, मुझे भी अच्छा लगा। अगले कुछ हफ्ते बीत गए। खेतों में रोपे हुए बीज अंकुरित हो गए थे। हरी भरी पौधे हवा में झूम रही थी। तीनों भाइयों के चेहरे पर खुशी थी। एक दिन जब तीनों भाई खेत में घूम रहे थे, तो रामू को एक अजीब सी बात नजर आई। भाइयों, इधर आओ। क्या हुआ? रामू ने इशारा किया। उनके खेत के एक कोने में, जहां उन्होंने बीज नहीं बोए थे, वहां कुछ पौधे उगाए थे। और वे पौधे आम गेहूं या धान की नहीं थे। वे कुछ अलग दिख रहे थे, जिनमें से एक अजीब सी महक आ रही थी। अरे वाह, ये कौन से पौधे हैं? ये तो बहुत बड़े और मोटे लग रहे हैं। मुझे यह ठीक नहीं लगा। हमने तो यहाँ कुछ बोया ही नहीं था। शायद हवा से बीज उड़कर आ गए हों, या हो सकता है किसी और का बीज गिर गया हो। लेकिन ये इतने जल्दी और इतने बड़े कैसे हो गए? और इनकी महक भी अजीब है। तीनों भाई उन अनोखे पौधों को देखते रहे। कालू थोड़ा लालची नजर आने लगा था। अगर ये पौधे सचमुच किसी कीमती चीज के हों तो। कालू, ऐसी बातें मत करो। हमें पहले पता लगाना चाहिए कि यह क्या है। हाँ भैया, मैं आज बाजार जाकर पता करता हूँ कि क्या ऐसे कोई पौधे कहीं और भी उग रहे हैं। श्यामू बाजार चला गया। वो गांव के व्यापारियों और अन्य किसानों से मिला। उसने उन अनोखी पौधों के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब श्यामू वापस लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता थी। भैया, बाजार में किसी को भी इन पौधों के बारे में कुछ नहीं पता। सब यही कह रहे हैं कि यह कुछ अलग है। तो फिर ये यहाँ कैसे उग गए? मुझे लगता है यह कोई जादुई पौधा है। अगर हम इसे बेच दें तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। कालू, तुम हमेशा लालच के बारे में सोचते हो। क्या तुम्हें याद नहीं, हमारे पिताजी हमेशा कहते थे, मेहनत का फल ही सबसे मीठा होता है। भैया सही कह रहे हैं। हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें इन पौधों को उखाड़ देना चाहिए। नहीं, हम इन्हें क्यों उखाड़ें? ये हमारा हक है। कालू, ये हमारा हक नहीं है। यह प्रकृति का रहस्य है और हमें इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। रामू और श्यामू ने मिलकर उन पौधों को उखाड़ने का फैसला किया, लेकिन कालू मानने को तैयार नहीं था। मैं तुम्हें ये पौधे नहीं उखाड़ने दूंगा।
कालू, मेरी बात सुनो, अगर यह कोई खतरनाक चीज हुई तो? मुझे परवाह नहीं। रामू ने बिना कालू की सुने कुदाल उठाई और एक पौधा उखाड़ने लगा। जैसे ही उसने पौधा उखाड़ा, उसमें से एक अजीब सी तेज गंध निकली और साथ ही एक हल्की सी चीख जैसी आवाज आई। तीनों भाई डर गए। कालू के चेहरे का रंग उड़ गया। यह क्या था? मुझे लगता है यह कोई साधारण पौधा नहीं था। तभी जमीन फट गई और उसमें से एक भयानक हरा भरा राक्षस बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में नुकीली शाखाएं थीं। तुमने मेरे पौधे को छेड़ा, अब मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। रामू, शामू और कालू चीखते हुए भागे। राक्षस उनके पीछे पीछे दौड़ा। भागो भाइयों भागो, वह हमें पकड़ने वाला है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तीनों भाई भागते भागते गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान कुटिया में घुस गए। राक्षस भी उनके पीछे आ गया। तुम मुझसे बच नहीं सकते। कुटिया के अंदर तीनों भाई सहमे हुए थे। तभी रामू को दीवार पर एक पुराना पत्र नजर आया। ये क्या है? उसने पत्र को पढ़ा। वो एक पुरानी साधु का लिखा हुआ था, जिसमें उस राक्षस के बारे में लिखा था। ये राक्षस लालच से पैदा होता है। जो भी व्यक्ति लालच करेगा, यह उसी के पास जाएगा। इसे हराने का एक ही तरीका है, सच्चाई और भाईचारे का साथ। जिस पल तीनों भाई एक साथ बिना किसी लालच के सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, राक्षस शक्तिहीन हो जाएगा। तो ये सब कालू के लालच की वजह से हुआ है। हाँ भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं कालू, अब हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। तीनों भाई कुटिया से बाहर निकले। राक्षस अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें थोड़ी कम लाल थीं। हम तुमसे नहीं डरते। हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे और हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। जैसे ही तीनों भाइयों ने ये कहा, राक्षस का शरीर कांपने लगा। उसकी लाल आंखें और भी छोटी हो गईं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तीनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ थामा। उनके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि सच्चाई और भाईचारे की चमक थी। हम तुम्हें जाने देते हैं, लेकिन याद रखना, लालच कभी किसी का भला नहीं करता और सच्चाई का रास्ता हमेशा जीतता है। हम तुम्हें फिर कभी नहीं देखेंगे। तीनों भाइयों की सच्चाई और एकता के सामने राक्षस धीरे धीरे एक हरे भरे पौधे में बदल गया और फिर मिट्टी में विलीन हो गया। उस दिन के बाद रामू, शामू और कालू और भी करीब आ गए। उन्होंने सीखा कि मेहनत और सच्चाई से कमाया हुआ धन ही सच्चा धन होता है और एक दूसरे का प्यार और साथ सबसे बड़ी दौलत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, लेकिन सच्चाई, मेहनत और भाईचारा हमेशा हमें जीत दिलाता है।